हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लास। स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे थे। अब नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया हूँ बस, लेकिन उसी एक्सरसाइज का है, रबर। और रबर में स्टूडेंट दो क्वेश्चन आता है आपको लिखा, उसमें पूछेगा आपको डिफरेंट बिटवीन नेचुरल रबर एंड साइंथिफिक रबर। और दूसरा क्वेश्चन होता है बल्कनाइजेशन ऑफ रबर, रबर का बल्कनाइजेशन क्यों किया जाता है। सबसे पहले हम रबर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा करके स्टूडेंट रबर अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, और भारत की बात करें तो केरल में शायद पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, रबर कैसे प्राप्त किया जाता है, जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके घर के आसपास अगर कोई पेड़ पौधा है तो उस पेड़ पौधा में क्या करो, चाकू से जाके चिन्ह लगा दो। जैसे कि पेड़ है, ये ऐसा पेड़ है, उसमें जाओ और चाकू से थोड़ा ऐसे काट देना, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बस उसका जो ऊपर वाला जो परत होता है वो कट जाना चाहिए, ठीक है। उसको काट देना इस तरह से, हल्का काट के फिर छोड़ देना। 2 दिन के बाद जाना, जहाँ पे आप निशान लगाए हो वहाँ पे जाकर देखो क्या हुआ है। जहाँ पे निशान लगाए हो ना, वहाँ पे देखोगे कि कुछ इस तरह से जिसको हम गाँव देहात की भाषा में लट्ठा बोलते हैं ना, और साइंटिफिक भाषा में लेटेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेक्स। और गांव देहात की भाषा में लेटेक्स को लट्ठा बोलते हैं। इस तरह से हो जाएगा। इसको जब हाथ से इसको छुड़ाओगे ना तो चिपचिपा द्रव लिक्विड की तरह होगा। अब गौर करो, ये क्या है? ये पेड़ से निकला हुआ ये चीज क्या है? आपका हाथ काट देंगे यहाँ से तो क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा। ब्लड जम जाएगा तो वो भी क्या होता है? चिपचिपा हो जाता है ना। उसी तरह से पेड़ पौधा से निकला हुआ क्या है? ये ब्लड है। उस ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्क, दूध बोलते हैं ना। पेड़ पौधा से निकला हुआ व्हाइट मिल्क। तो उसी प्रकार से स्टूडेंट रबर का पेड़ होता है, और रबर के पेड़ से, एक रबर के पेड़ से एक साल में 3 से 4 केजी रबर प्राप्त किया जा सकता है। एक रबर के पेड़ से, इसका पौधा होता है, ऐसा नहीं है कि सभी पौधा से रबर प्राप्त कर लोगे। वहाँ पे शीशम का पेड़ है, आम का पेड़ है, वहाँ से भी आप चाहोगे रबर प्राप्त हो, नहीं। मैंने बतलाया कि कोई भी पेड़ है तो ऐसा द्रव देखिएगा लिक्विड की तरह हो जाता है, उसको हम लोग लेटेक्स कहते हैं। ऐसा ही लेटेक्स रबर के पेड़ पौधे में भी होता है। तो जो आप लोग रबर यूज करते हो फीता में, या फिर कुछ चीज़ बांधने के लिए, या फिर मिटाने के लिए, ये सब रबर उसी से प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। तो अफ्रीका के जंगलों में बहुत सारे पेड़ पौधा पाया जाता है, वहाँ रबर का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। स्टूडेंट, रबर के पौधे से रबर प्राप्त किया जाता है। जितने भी रबर के पौधे होता है उस पे तिरछा, ठीक है, आई थिंक 45 से 60 डिग्री के एंगल पे उस पे एक कोन बना दिया जाता है। और जब उससे ब्लड की तरह व्हाइट मिल्क निकलता है और फिर बाहर में आने के बाद वो जम जाता है, नीचे बॉक्स टाइप का बना इस तरह से रख दिया जाता है, और सभी ये जो लिक्विड है इसमें आके जम जाता है। फिर 2-3 दिन के बाद जाके किसान उसे काट करके बाहर निकाल लिया जाता है। यानी एक रबर के पौधे से एक साल में 3 से 4 केजी रबर प्राप्त किया जा सकता है। तो रबर किससे प्राप्त होता है? रबर के पौधे से। रबर के पौधे में क्या होता है? लेटेक्स होता है ना। तो स्टूडेंट्स, जिस लेटेक्स की बात करता हूँ वो एक मोनोमर है। तो रबर का मोनोमर क्या होता है? आइसोप्रीन। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है रबर का मोनोमर क्या होता है? आइसोप्रीन। बहुत सारे रबर के टाइप पढ़ेंगे, बुना एस, बुना एम, नियोप्रीन, सबके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे स्टूडेंट्स। सबका नोट मैंने दे दिया, जिसका नहीं दिया उसका मैं लिख दूंगा। तो रबर समझ गए, रबर के पेड़ पौधे से प्राप्त किया जाता है। एक रबर के पौधे से 4 से 5 केजी, 3 से 4 केजी रबर एक साल में प्राप्त किया जाता है। रबर के पेड़ में एक इस तरह से काट बना दिया जाता है, और उसी से फिर लेटेक्स प्राप्त करके उसका वल्कनाइजेशन करके हम लोग रबर प्राप्त करते हैं। तो पेड़ से जो रबर प्राप्त हुआ उसको कहते हैं नेचुरल रबर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेचुरल रबर एंड साइंथिफिक रबर। इधर लिख देते हैं स्टूडेंट्स, नेचुरल रबर एंड रबर ना। नेचुरल रबर के रबर मतलब क्या? एक ऐसा रबर जो डायरेक्ट पेड़ पौधे से प्राप्त किया गया। किसान जो पेड़ पौधे से वो रबर लेटेक्स काट के बाहर निकाल के घर लाता है, उसको नेचुरल रबर कहते हैं। अब उस नेचुरल रबर में जो प्रक्रिया अपनाते हैं, उसे यूज के लायक बनाते हैं,
उसमें कुछ बाहर से मटेरियल मिलाते हैं, उसको हीट करते हैं, कूल करते हैं, हीट करते हैं, कूल करते हैं, उसमें नया नया मटेरियल कुछ कुछ मिला के उसका साफ करते हैं, उसको यूज लायक बनाते हैं, उसको कहते हैं साइंटिफिक रबर, मतलब मानव द्वारा बनाया गया रबर। तो नेचुरल रबर से ही साइंटिफिक रबर तैयार होता है। तो रबर तो समझ गए। अब रबर के दो टाइप, नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर, इसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, और एग्जाम में ये अंतर आता भी है। नेचुरल रबर बहुत ही सॉफ्ट होता है ना, आपका नोट में लिखें इट इज वेरी सॉफ्ट, कि नेचुरल रबर बहुत सॉफ्ट होता है, जबकि सिंथेटिक रबर उसके रिस्पेक्ट हार्ड होता है। नेचुरल रबर का यूज आप 10 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक में ही कर सकते हो। नेचुरल रबर का यूज 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री मैक्सिमम 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ज़्यादा डिग्री पर ये, ज़्यादा टेम्परेचर पे ये गल जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, चिपचिपा हो जाता है, यूज ही नहीं कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स सिंथेटिक रबर का यूज आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कर सकते हो। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है वहाँ भी इसका यूज किया जा सकता है। तो इसका यूज 10 से 60 डिग्री टेम्परेचर पर और इसका 100 डिग्री पर टेम्परेचर पे भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेचुरल रबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, जबकि इसका सिंथेटिक रबर का ज़्यादा होता है। जैसे कि कुछ मैंने लिखा हूँ, देख कर बता देता हूँ आपको। इट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्टिकी। नेचुरल रबर बहुत सॉफ्ट होता है और स्टिकी होता है। स्टिकी मतलब सटना, चिपचिपा टाइप का। बट सिंथेटिक रबर इज हार्ड एंड नॉन स्टिकी, ये नॉन स्टिकी होता, सटता नहीं है। दूसरा था कि इट हैज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेचुरल रबर के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है बहुत कम होता है ना, खींचने की कैपेसिटी, एक तार बहुत लंबा खींच देना इसमें बहुत कम होता है। लेकिन सिंथेटिक रबर को आप बहुत खींच सकते हो ना, मोटरसाइकिल में बांधने के लिए जो रबर लाते देखते हैं कितना खींच देते हैं, वो सिंथेटिक रबर है। लेकिन यही रहता है नेचुरल रबर तो टूट जाता है तुरंत। तीसरा है कि यूज फॉर टेम्परेचर एट 10 to 60 डिग्री टेम्परेचर, कौन? नेचुरल रबर। बट ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ डिफरेंट है कि इट इज सोलुबल इन ईथर, फिनॉल, ईटीसी। ये ऑर्गेनिक जो है फिनॉल है, ईथर है, उसमें पूरी तरह से घुल मिल जाता है, कौन? नेचुरल रबर। लेकिन सिंथेटिक रबर उसमें नहीं घुलता मिलता नहीं है, ठीक है, कॉमन सोलुबल होता है। इट हैज लो इलास्टिसिटी, इसका इलास्टिसिटी बहुत कम होता है ना, खींचने की कैपेसिटी इसमें बहुत कम होता है। लेकिन नेचुरल रबर का इलास्टिसिटी बहुत हाई होता है। आगे लिखे हैं कि इट हैज लो वेयर एंड टियर रेसिस्टेंस, इसका वेयर एंड टियर रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, मतलब ये तुरंत ही इसको तोड़ोगे ममोड़ोगे टूट जाएगा। लेकिन सिंथेटिक रबर ऐसा नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने रबर के बारे में समझा कि रबर कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, और दोनों में अंतर समझा कि प्राकृतिक रबर और कृत्रिम रबर में क्या अंतर है। तो नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर में आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको अच्छे से लिख के आइएगा, छोड़िएगा नहीं। और लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ स्टूडेंट, 2 टॉपिक बचा हुआ है जिसमें हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, और रबर के कुछ टाइप हैं जैसे बुना एस, बुना एन और नियोप्रीन। तो मुझे लगता है कि एक वीडियो में इस दोनों टॉपिक को अच्छे से हम लोग कवर कर लेंगे, और जितना भी मैं अभी बतलाया हूँ इस सबका नोट दे दिए हैं, आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, और जितना लिखाया हूँ आप उतना एग्जाम में लिख कर आओ। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार फिर से आपको कैरी लगेगा या फिर कुछ भी, ठीक है। तो जितना दिया हूँ उतना ही करिए। आप लोग भी कहीं कहीं से क्वेश्चन उठा के पूछने लगते हो, सर इसको बताइए, अरे वो पूछेगा ही नहीं तो काहे पूछे। आपको अथवा में 4 क्वेश्चन रहता है, उसको बनाओ ना। आप ऐसा क्वेश्चन दे देते हो कि ये तो बहुत हार्ड हो, बताने में क्या, मैं तो बता ही दूंगा। 1 महीना का टारगेट लिया हूँ ना, 1 महीना में हम क्या बताए थे, सिलेबस कंप्लीट करने का, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आएगा। एग्जाम में बैठना, बाहर जाएगा क्वेश्चन तो बताना, अथवा में रहेगा, 3-4 क्वेश्चन अथवा में रहता है, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए शांति से आप लोग जितना क्वेश्चन दिया हूँ, जो भी सब्जेक्ट का, जितना भी सब्जेक्ट का, आप उतना ही अच्छे से पढ़ के जाओ, क्वेश्चन नहीं भागेगा। तो स्टूडेंट्स नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर एक ऐसा रबर जो डायरेक्ट पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है,
ज़्यादा टेम्परेचर पे यूज नहीं किया जा सकता है, जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होता है, जिसका इलास्टिसिटी बहुत कमज़ोर होता है, उसको नेचुरल रबर कहते हैं। एक ऐसा रबर जो मानव द्वारा नेचुरल रबर में कुछ केमिकल मिलाकर बनाया जाता है, जो हार्ड होता है, नॉन स्टिकी होता है, जिसका यूज हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे कर सकते हैं, जो नॉन स्टिकी भी होता है, जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है, इलास्टिसिटी भी बहुत ज़्यादा होता है, उसको कहते हैं सिंथेटिक रबर। थैंक यू।